नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है 403 मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज हैं वेस्ट बंगाल में। अब देखिए इसमें पोस्ट ने मैंने आपको बता दिया कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, शॉर्ट में बोलते हैं जीडीएमओ। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 403 है। सैलरी इसमें आपकी पे लेवल 16 की रहने वाली है, जिसमें बेसिक पे आपका 56,100 रुपए रहेगा। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जॉब लोकेशन जो है वो वेस्ट बंगाल में ही रहेगी। अप्लीकेशन जो है इसके 17 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने की वो 28 नवंबर है। तो देखिए आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 17 अक्टूबर से लेकर के 28 नवंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने का मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा। अब देखिए अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 13 वैकेंसीज हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 206 वैकेंसीज हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी ए के लिए एक वैकेंसी है और अदर बैकवर्ड क्लासेस में ओबीसी बी के लिए यहाँ पे 64 यानी कि 64 वैकेंसीज हैं। और अनरिजर्व के पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज से जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर 119 वैकेंसीज हैं। ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए यहाँ पे 119 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से अगर आप इनका टोटल कर लेंगे तो 403 वैकेंसीज हो जाएंगी। अब देखिए अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए जो भी कैंडिडेट जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री है, जो कि इंक्लूडेड है किसमें, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल में ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। अर्थात जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है 1956 का, उसके तहत जिसके पास फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार यानी कि प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची या पार्ट सेकंड की जो तीसरी अनुसूची है उसके तहत अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, सीधा सा मतलब है अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। किसमें? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में या फिर किसी स्टेट मेडिकल काउंसिल में। तो आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसमें रजिस्टर्ड हो आप, या फिर किसी स्टेट मेडिकल काउंसिल में भी आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर इन दोनों में से किसी एक में भी आप रजिस्टर्ड हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और देखिए साफ साफ लिखा है कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इफ ए कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, तो उनको अपना नाम जो है रजिस्टर कराना होगा वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल के साथ विद इन 6 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस। यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके 6 महीने के अंदर आपको जो वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल है उसके तहत भी आपको जो है रजिस्टर कराना होगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो देखिए कोई भी प्रियर एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन जो हाउस स्टाफ हैं या फिर जो सर्विस करते हैं गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत या किसी स्टेट गवर्नमेंट के तहत या फिर प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनको जो है एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर गवर्नमेंट सर्विस या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का, तो आपको जो है एडिशनल मार्क्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए इसमें 1 जनवरी 2025 जो है ये कट ऑफ डेट रखी गई है एज लिमिट के लिए, जिसमें से जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है उनके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 36 साल यानी कि 36 ईयर्स, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है मेडिकल में उनके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 40 साल यानी कि 40 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा जो है जो कुछ कैटेगरीज हैं उनको जो है एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि एससी एसटी को 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है अपर एज लिमिट में। ओबीसी कैटेगरी ए और बी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है अपर एज लिमिट में। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स रखी गई है। इसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में है, रेगुलर सर्विस में, उनको जो है रिलैक्सेबल अप टू पीरियड ऑफ रेगुलर सर्विस विद ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि उनको जो रेगुलर सर्विस का पीरियड है उसके तहत 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में है, यानी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट के तहत सर्विस कर रहे हैं, उनको जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने सर्विस की होगी उतने साल प्लस उतने साल का जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में है तो जितने साल आपने सर्विस की होगी उसका आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक का ही मिलेगा। तो ये बात हो गई एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट की। अब बात कर लेते हैं सैलरी और बेनिफिट्स की। तो देखिए इसमें सैलरी जो है वो पे लेवल 16 के तहत 56,100 रुपए पर मंथ मिलेगी। ये आपका बेसिक पे है, इससे ज्यादा ही आपको मिलेगी क्योंकि इसमें आपको
डीए भी आके ऐड होगा, एचआरए भी ऐड होगा, और साथ में टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो ये 3 अलाउंसेस जो है वो भी इसमें जाके ऐड होंगे, तो ये आपकी सैलरी जो है इससे ज्यादा ही बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए इसमें जो है जीडीएमओ यानी कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है, इस पे सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और वो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 मार्क्स की मेरिट लिस्ट बनेगी। अब उस 100 मार्क्स में से आपको एकेडमिक स्कोर्स, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के आधार पर जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखिए, अब हम जहां तक बात कर लेते हैं कि किस बेस पे कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो देखिए 100 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें से 70 मार्क्स तो आपके एकेडमिक्स बेस पे दिए जाएंगे। तो देखिए जो आपके परसेंटेज हैं एमबीबीएस की डिग्री में, ठीक है, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज उसी का रहने वाला है। तो एमबीबीएस की डिग्री में जितने आपके परसेंटेज हैं उसका सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, क्योंकि 100 में से 70 मार्क्स उसी के वेटेज पे आपको दिए जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपने 75% या उससे ज्यादा मार्क्स रिसीव किए हैं अपनी एमबीबीएस की डिग्री में, तो आपको पूरे पूरे फुल 70 मार्क्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जिन्होंने उससे कम मार्क्स लाए हैं उनको जो है उससे कम मार्क्स यानी कि 70 से कम मार्क्स दिए जाएंगे। तो अगर आपने एमबीबीएस की डिग्री में आपके 75% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, तो आपको पूरे 70 मार्क्स जो कि एकेडमिक मार्क्स में मिलने हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपके 75% से कम मार्क्स हैं, तो आपको स्लैब बेसिस पे 70 से कुछ कम मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर आपके पास अटेम्प्ट या चांस सर्टिफिकेट भी आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा। ये अटेम्प्ट या चांस सर्टिफिकेट ये है कि अगर मान लीजिए आपने एक ही बार में एमबीबीएस एग्जाम क्लियर नहीं किया है, तो जितने अटेम्प्ट आपको लगे एमबीबीएस के एग्जाम को पूरा क्लियर करने में, उसके आधार पर आपके 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे, जितने अटेम्प्ट आपको ज्यादा लगे। अगर आपने एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है तो कोई मार्क नहीं कटेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2 अटेम्प्ट लग गए तो 0.5 मार्क कट जाएगा, 3 अटेम्प्ट लगे तो 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 मार्क कट जाएगा। इसी तरह से ये मैक्सिमम 2.5 मार्क्स तक आपके इसमें कट सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है डिडक्टेड फॉर ईच एडिशनल अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये आपको अपना अटेम्प्ट और चांस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा कि आपको एमबीबीएस का एग्जाम क्लियर करने में कितने अटेम्प्ट लगे। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस, जो कि मैंने बताया था कि एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है लेकिन उसके नंबर हैं इसमें। तो देखिए कैंडिडेट जिनको मेडिकल एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस का, तो उनको भी मार्क्स दिए जाएंगे। इसके 15 मार्क्स हैं टोटल। ठीक है, अब देखिए मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है टू क्लेम दिस मार्क्स। अगर 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस है तो वो आपको ये 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और जो पूरे 15 मार्क्स हैं वो मिलेंगे आपको 60 मंथ के एक्सपीरियंस पे, यानी कि अगर आपको सीधे से कहे 60 मंथ यानी कि 5 साल। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको पूरे 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर उससे कम एक्सपीरियंस है तो आपको मार्क्स जो है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। अब देखिए आपको इस एक्सपीरियंस के लिए अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो भी लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है यू मस्ट प्रोवाइड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू क्लेम दिस वेटेज। तो आपको जो है अगर एक्सपीरियंस के नंबर चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगाना होगा। तो ये बात हो गई एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स की। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू भी देखिए 15 मार्क्स होगा। देखिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको, ठीक है, उनके कंबाइंड स्कोर जो कि एकेडमिक्स और एक्सपीरियंस का होगा, उनको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जो कि फाइनल स्टेज होगी सिलेक्शन की, और उस पे इंटरव्यू के आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए एक बात उसमें नोटिफिकेशन में जो लिखी हुई थी वो मैंने आपको लिए यहाँ पे लिख भी दी है कि जो वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड है यानी कि WBHRB, उसके पास राइट है कि वो रिटन एग्जामिनेशन या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी जो है वो ले सकता है। ये उसके पास पूरे राइट हैं, लेकिन ठीक है, और अगर वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर रिटन एग्जामिनेशन लेता है किसी भी स्टेज में जाकर के, तो फिर जो ऊपर का ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया 100 नंबर का, ये पूरा जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है होल्ड ए रिटन एग्जामिनेशन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एट एनी स्टेज टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। इफ ए टेस्ट इज कंडक्टेड द मार्किंग स्कीम डिटेल्ड अब मे बी चेंज। ठीक है, तो जो ऊपर क्या जो मैंने अभी आपको बताया वो प्रोसेस चेंज हो जाएगा अगर ये लिया गया। फिलहाल तो ऐसा जो ये कंप्यूटर बेस्ड या रिटन एग्जामिनेशन है इसके लेने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए लिया जाता है तो फिर उसके मार्क्स के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टेप पूरे लिख दिए हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या स्टेप रहने वाले हैं। और देखिए फॉर्म भरने की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप डायरेक्ट फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ भी मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। और साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल में जो है आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो होती है उससे रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। हर छोटी बड़ी वैकेंसीज का वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए
उनका जो अपडेट होती है उन वैकेंसी से रिलेटेड, वो हम आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ और साथ में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट जो आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, कि 17 अक्टूबर के सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 28 नवंबर के दोपहर 2 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इससे पहले पहले आप फॉर्म भर लीजिए। और 1 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो करेक्शन विंडो जो है वो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच खुलेगी। तो इन 3 दिनों में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं अगर आप कुछ गलत भर दें। वैसे मेरा कहना है कि आप गलत क्यों भरें, ध्यान से भरिएगा फॉर्म। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो देखिए, जनरल या ओबीसी से हैं तो 210 रुपए फीस है। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं लेकिन वेस्ट बंगाल के हैं तो कोई फीस नहीं है आपके लिए। इसी तरह से अगर आप एसटी कैटेगरी के वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो भी कोई फीस नहीं है। और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो भी आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो ये हो गया फीस के बारे में और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो बस अब इतना ही था इसमें बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।